हेलो नमस्कार। मैं इंद्रजीत नारायण सिंह। मैं सरफेसी एक्ट 2002 का अनेक लीडिंग केस प्रस्तुत कर चुका हूं, जो लैंडमार्क जजमेंट था। आज मैं पुनः कुछ लीडिंग केस प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जो एडवोकेट्स CAIIB एग्जामिनी, बैंक प्रमोशन एग्जामिनेशन, जुडिशियल एग्जामिनेशन, सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस एंड लॉ एस्पिरेंट के लिए बेनिफिशियल होगा। आप कागज़ और कलम लेकर तैयार रहिए। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, उसी में मज़ा है। तब आप पूरी तरह से सरफेसी एक्ट के बारे में जान पाएंगे। मैं इंद्रजीत नारायण सिंह, MSc एंथ्रोपोलॉजी एंड साइकोलॉजी, CAIIB बैंकिंग विधि विशेषज्ञ, 35 ईयर्स इन बैंकिंग एक्सपीरियंस, LLB कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट। जो भी मैं यहाँ आपको दूंगा वो डिगलॉट होगा। पहले मैं अंग्रेजी में प्रस्तुत करूँगा, फिर हिंदी में प्रस्तुत करूँगा। आज है सब्जेक्ट, पहले है सब्जेक्ट एक्सप्लेन्ड। सुनिए। नोटिस अंडर सेक्शन 13(2) of SARFAESI Act. The nature of notice under section 13(2) is not a show cause notice. Rather, it is a demand notice, such as a notice is effect operate an attachment / injunction restraining the borrower from depositing of the secured asset. Name of the leading case: Transcore versus Union of India, 2008, 1 SCC 125 AIR 2007, Supreme Court 712. Explanation of the case study. Notice under 13(2) is not a show cause notice, rather it is a demand notice similar to a demand notice under section 156 of Income Tax Act 1961. More so, section 13(3) indicates that the notice under section 13(2) in effect operates as attachment and injunction restraining the borrower from depositing the secured asset. अब आप हिंदी में सुनिए। फर्स्ट, धारा 13(2) के अधीन नोटिस की प्रकृति क्या है? सुनिए। धारा 13(2) के अधीन नोटिस की प्रकृति कारण बताओ नोटिस नहीं बल्कि मांग नोटिस है। ऐसी नोटिस प्रतिभूत संपत्ति के निस्तारण से ऋणी को निबंधित करते हुए कुर्की आदेश के रूप में प्रवर्तित होती है। दूसरा सुनिए। धारा 13(2) के अधीन नोटिस
कारण बताओ नोटिस नहीं है, बल्कि एक मांग नोटिस है जो आयकर अधिनियम 1961 की धारा 156 के अधीन मांग नोटिस के समान है। इसके अतिरिक्त धारा 13(2) निर्दिष्ट करती है कि धारा 13(2) के अधीन नोटिस वास्तव प्रतिभूत परिसंपत्ति के निस्तारण से ऋणी को निर्बंधित करने या करते हुए कुर्की और व्यादेश के रूप में प्रवर्तित होती है। इसमें जो लीडिंग केस था, ट्रांसकोर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया AIR 2007 SC 712 2007। आपने अभी सुना लीडिंग केस। आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि अगला लीडिंग केस मैं आपको दे सकूं। धन्यवाद।